जहाँ देखो वहाँ प्रसन्नता ही है। अयोध्या ऐसी हो गई है, ना भूतो ना भविष्यति। संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है। तो जहां भगवान के चरणों में बड़े बड़े सम्राट झुक जाते थे, वहीं भारत के प्रधानमंत्री, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके प्रधानमंत्री आकर अपने हाथ से शिखर पर ध्वज फहराएंगे। राम मंदिर पर जिस दिन ध्वज लहराएगा, संपूर्ण भारत में उस दिन हिंदुत्व का परचम लहराएगा। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। 25 नवंबर की वो तारीख जो एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर के शिखर पर विजय ध्वज लहराएंगे और देशवासियों को राम मंदिर पूर्ण रूप से बन चुका है इसका संदेश भी देंगे। और इस समय अयोध्या सज रही है, संवर रही है। मेरी मौजूदगी अयोध्या राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर है और राम मंदिर के प्रवेश द्वार को सजाया संवारा जा रहा है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाई जा रही है। अंदर धार्मिक अनुष्ठान जारी है। 5 दिवसीय जो धार्मिक अनुष्ठान है अब वो अनवरत चल रहा है और 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और 151 फीट शिखर पर विजय ध्वज लहराएंगे। हमारे साथ साधु संत भी हैं कि किस तरह से कितनी खुशहाली है, कितना खुश हैं, क्योंकि विजय ध्वज पताका लहराने की बारी आ रही है। यह जो पताका लहराने का समय हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसके ऊपर कोविदारत ध्वज का निशान लगने वाला है, जो सूर्यवंश के आदि का यह निशान है। जब भरत जी महाराज श्री रघुनंदन को मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचे तो लखनलाल ने ऊपर से चढ़ करके देखा और उन्होंने कहा, स्वामी अग्नि को बुझा दो और सीता जी को छुपा दो, बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। बोले कौन आ रहा है? बोले भरत आ रहे हैं, हमारे दुश्मन भरत आ रहे हैं। अरे कैसे कहा दिया लखनलाल, कैसे जान गए? बोले सूर्यवंश का कोविदारत ध्वज लहरा रहा है, उसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता है। तो भरत जैसे प्रेम मूर्ति के ऊपर जो लखनलाल जी को थोड़ा संदेश हुआ, उनको बहुत अफसोस हुआ। आज ये जो ध्वजा है, ध्वजा का मतलब होता है कीर्ति की पताका। सबके अलग अलग ध्वज होते हैं, तो ध्वज में अलग अलग निशान भी होते हैं। जैसे भगवान शंकर का नाम बृहस्पति ध्वज, तो बृहस्पति ध्वज का मतलब यह है उनके ध्वजा में बृह का निशान है। तो बृह जो है वो धर्म के पर्याय है। बैल का रूप जो है धर्म माना गया है, पृथ्वी गाय और धर्म बैल, तो इसलिए उनका जो वो इसीलिए वो धर्म ध्वज कहे जाते हैं। आज हमारा जो ये है अवसर है, ऐसा लग रहा है कि अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भय सरजू अति निर्मल नीरा, बहाय सुहावन त्रिविध समीरा। जहाँ देखो वहाँ प्रसन्नता ही है। अयोध्या ऐसी हो गई है, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा लगता है कि या तो पहले चक्रवर्ती का जब राज्य था तब अयोध्या थी, बीच में एक बार जब श्री विक्रमादित्य महाराज के द्वारा बसाई गई तब अयोध्या का वो रूप आया। उसके बाद में अब लगता है कि वही अयोध्या पलट करके फिर से सामने आ गई है। जहाँ कहीं देखो, जहाँ जाए मैं तहाँ रुभाई, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों। मैं पूरे देश से कहता हूँ, सब लोग आवें, अवश्य देखिए देखन जोगू। इस प्रकार से अयोध्या का जो इस समय कीर्ति पताका लहरा रही है और उसमें श्री मोदी जी के द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, यशस्वी श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे देश के नहीं हम सबके सौभाग्य के रूप में योगी और मोदी प्राप्त हो गए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बार बार कहा करते हैं कि जब देश में मोदी और प्रदेश में योगी, इसके बाद में भी अगर कोई रोगी और भोगी तो ये समझिए कि उसका दुर्भाग्य ही है। इसलिए सब बिल्कुल सब निरुग हो गए हैं। यही राम राज है। सबके लिए खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए वस्त्र, सड़क पर सफाई, इससे ज़्यादा राम राज क्या हो सकता है। और ऐसे राम राज को लाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं, बहुत आनंदित हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल महाराज जी, राम मंदिर का फैसला आया और तब से अब कितना बदलती अयोध्या देखते हैं?
अकल्पनीय परिवर्तन हुआ है। भूतो न भविष्यत, ऐसा कोई कल्पना नहीं किया था, कल्पनातीत परिवर्तन हो चुका है। अभी का अयोध्या जो है स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, अविरल अयोध्या, निर्मल अयोध्या की कायाकल्प का जो है रूप निखर चुका है। किस प्रकार से अयोध्या की सजावट है, सुंदरता है, स्वच्छता है, शुद्धता है, ऐसा कभी कोई कल्पना नहीं किया था। बड़ा ही अद्भुत संयोग है, बड़ा ही आनंद का विचार है, बड़ा ही आनंद का समय है। संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है, उमंग है कि जिस तिथि को यह रखा गया है, जिस दिन रखा गया है, जिस मुहूर्त में रखा गया, यह मुहूर्त, यह तिथि, यह लगन भगवान के प्राकट्य का है, माता जानकी का प्राकट्य का है, हनुमान जी के प्राकट्य का दिन है और माता जानकी का विवाह भी दिन है। और यह पंचमी तिथि जो पूर्णा तिथि है, यह जो 25/11/25 का यह जो डेट है, यह भी पूर्णा अंक है। जब इसका कैलकुलेट करिएगा तो 5 4 9, 1 1 2 9 2 11 और 2 5 7, 11 7 18 और 8 1 का कैलकुलेट करिएगा तो 9, 9वीं तिथि भगवान का प्राकट है। 9 अंक का टेबल जब भी करिएगा तो वह किसी से कटता नहीं है। 9 9 2 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 4 5 9, 9 5 45, 5 4 9, जितना 9 का टेबल करिएगा और 9 ही अंक आएगा। यह पूर्णा तिथि है तो यह स्वर्णाक्षर से विश्व के मानचित्र पर यह तिथि अंकित होने वाला है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश के जो लिए प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या आते हैं तो कहते हैं मैं सेवक हूँ। जो अयोध्या के जो प्रधान सेवक के रूप में आगमन हो रहा है, इनके यश कृति की पताका भी स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला है। और जिन परमात्मा जो राष्ट्र के आत्मा है, फिर परमात्मा ऐसे राम जी के भव्य दिव्य मंदिर पर यह भगवा ध्वज जो लगेगा, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो समर्पण का प्रतीक है, जो भक्ति का प्रतीक है, जो बलिदान का प्रतीक है, जो पराक्रम का प्रतीक है, जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, वह भगवान भुवन भास्कर के जो उदय काल का यह जो स्वरूप है, संपूर्ण जनमानस को मंगल करेगा। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मंगल मूल लगन दीनावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। संत समाज बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? कि संत समाज ही जो है प्रसन्नता के हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और राम जी क्या है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, माम भी रक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिकर सायक। वो धनुष बाण लेकर के संपूर्ण जनमानस की रक्षा के लिए, और आज संपूर्ण हिंदू जनमानस ही नहीं पूरे भारत की जो है कल्प काया हो चुका है। अपनी सनातन संस्कृति सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो चुका है। भगवा ध्वज जब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, बड़ा ही आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे। बड़ा ही आनंद का विषय, बड़ा ही मंगल का विषय। गुरुदेव, कितनी खुशी है क्योंकि पीएम भी आ रहे हैं और कई गणमान्य अतिथि भी हैं अयोध्या में। जी देखिए, यह जो भव्य दिव्य कार्यक्रम ध्वजारोहण का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम भव्य और दिव्य 25 तारीख को होने जा रहा है, इसमें देश भर के संत वृंद आएंगे और सभी राम भक्तों में एक गजब का उत्साह है। सभी राम भक्तों के मन की जो वह पीड़ा थी, जो 5 वर्षों के सतत प्रयास के बाद जो हमारा यह दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब उसमें केसरिया ध्वज लहराया जाने वाला है, जिसका जो पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा यह केसरिया ध्वज लहराया जाएगा। तो सभी राम भक्तों में एक अलौकिक उत्साह है, क्योंकि हमारे रामचंद्र भगवान ऐसे हैं ही जिनको देख कर के महाराज सब रीझ जाते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है। ओ बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जे करनौवा,
त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। राम राम रटे जहाँ कोयल अरु कौआ, राम नाम रटे जहाँ कोयल अरु कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे। जगह जगह बंधनवार लगाए जा रहे हैं, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और समस्त राम भक्तों के मन में बहुत ही उत्साह है। जय श्री राम। बिल्कुल उत्साह तो है ही है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद फिर ऐसा दिन आया है और अयोध्या दुल्हन की तरीके महाराज जी सजाई जा रही है। क्या भाव, संत क्या कहता है? क्योंकि आपने तो जब ठाठ में थे तब भी देखा, आज ठाठ पे हैं तब भी देखा। ठाठ और ठाठ का समय आपने देखा? मैंने तो दोनों वक्त देखा है। जब मंदिर के पुजारी सजनदास रोते थे कि करपात्री जी भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता भी नहीं कमिश्नर दे रहा है, सूखी लकड़ी से भोग लगाया जा रहा है, वो दिन भी मैंने देखा है। जब टेंट चूता था तो सजनदास अपना जैकेट निकाल करके राम जी को उठा दिया करते थे ताकि हाँ हमारे रामलला भीगे ना, उनको ठंड लग जाएगी। वो दिन भी मैंने देखा है। तो ठाठ का भी दिन देखा है और ठाठ का भी दिन देखा है। निश्चित तौर से 500 साल का जो इतिहास है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। आज कोई कुछ भी कर ले, ये श्रेय मिल जाए वो श्रेय मिल जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी कह लें चाहे योगी जी कह लें, लेकिन श्रेय उन सपूतों को है जिन्होंने सीने पे गोली खा करके रामलला को जो है पे स्थापित कराए हैं। आज जो है विश्व में रामलला के इस मंदिर का ऐश्वर्य मनाया जा रहा है। हम लोग परम खुशी हैं। आज ही के दिन राम जी सब भक्तों के घर में जाएंगे कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। राम जो हैं धर्म के अवतार हैं। और यहाँ पर जो है 11 गुणे 22 का ये ध्वजारोहण का कार्य किया जाएगा। और ध्वजारोहण की प्रक्रिया यहाँ इतनी अच्छी है कि बटन दबाने से ही 1 सेकंड लगेगा। बटन दबाने से 1 सेकंड लगेगा, झंडा वहाँ पहुँच जाएगा। मुझे इसी बात पे याद आया कि वो जो ध्वज लहरने वाला है उसमें जो निशान दिए गए हैं, जैसे कोविदार वृक्ष, सूर्य का, और जो भी उसका क्या मकसद है उसके पीछे? क्योंकि देखिए IBC 24 के जो सभी लोग जानना चाहते हैं ये इसका क्या अर्थ है, क्यों ऐसा दिया जा रहा है? देखिए उसमें जो ध्वज में जो चिन्ह लगाया गया है एक वृक्ष का, वो देश की हरियाली का प्रतीक है, देश की संपन्नता का प्रतीक है, देश की एकता आत्मीयता का प्रतीक है। इस तरीके से और केसरिया रंग जो है वो भगवान सूर्य का रंग है। चूँकि राम जी सूर्य वंश के थे, इस नाते केसरिया लगाया गया है। तो जितने चिन्ह लगाए गए हैं वो भारत की एकता संप्रभुता का है, इस नाते वहाँ पर केसरिया लगाया जा रहा है। बिल्कुल महाराज जी। ध्वज कई प्रकार के होते हैं। जी जी। वृषभ ध्वज, गरुड़ ध्वज, हनुमत ध्वज। वृषभ ध्वज, गरुड़ ध्वज, हनुमत ध्वज। लेकिन ये इस ध्वज का नाम है रामत ध्वज। इस ध्वज का नाम क्या है? रामत ध्वज। तो देखिए उत्साह काफ़ी चरम पर है और हमारे साथ देखिए वरुण देव जी महाराज जी हैं। महाराज जी कितना उत्साह है, अयोध्या बहुत खुशहाल है, दुल्हन जरी सजाई जा रही है और 25 तारीख का सभी को इंतजार है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ध्वज पताका तोरण पुर छावा, ध्वज पताका तोरण से संपूर्ण अयोध्या को सजाई जा रही। अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है अपने भगवान राम लला के सुंदर शिखर पर भव्य ध्वज लहराने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो भारत के अपने को प्रथम सेवक कहते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी आकर गई हैं दर्शन करके। तो जहां भगवान के चरणों में बड़े बड़े सम्राट झुक जाते थे, वहीं भारत के प्रधानमंत्री जो विश्व का
सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री आकर अपने हाथ से शिखर पर ध्वज फहराएंगे और राम मंदिर का परचम, राम मंदिर पर जिस दिन ध्वज लहराएगा संपूर्ण भारत में उस दिन हिंदुत्व का परचम लहराएगा। बिल्कुल, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और जब जिस तरीके से जो संत हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो परचम लहराएगा वो कहीं ना कहीं एकता भाईचारे का संदेश देता हुआ भी नज़र आने वाला है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।